इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ नायक ऐसे होते हैं जिनका इतिहास समय की धूल में दबकर भी अपनी चमक नहीं खोता। आज से 1000 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा राजा हुआ जो एक हाथ में शास्त्र रखता था और दूसरे में शस्त्र, जिसने पत्थरों को मंदिर में बदला और विज्ञान को महाकाव्य में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला विमान शास्त्र किसने लिखा? किसने गजनी के सुल्तान को खदेड़कर भारत को 100 साल की शांति दी? और कौन था वो सम्राट जिसकी मृत्यु पर खुद विद्या की देवी रो पड़ी थी? तो तैयार हो जाइए परमार वंश के उस तेजस्वी सूर्य की यात्रा पर निकलने के लिए जिसे दुनिया महाराजा भोज के नाम से जानती है। कहानी शुरू होती है एक खौफनाक भविष्यवाणी से। मालवा के राजा मुंज के दरबार में ज्योतिषियों ने घोषणा की, आपका भतीजा भोज दुनिया पर राज करेगा। ईर्ष्या की आग में जलते मुंज ने अपने ही खून को खत्म करने का आदेश दिया। जंगल की गहराइयों में सेनापति वत्सराज ने जब तलवार उठाई तो बालक भोज डरा नहीं। उसने अपनी हथेली पर एक श्लोक लिखा और सेनापति को दिया। उस श्लोक में लिखा था, मंधाता राम और युधिष्ठिर जैसे महान राजा भी खाली हाथ चले गए। क्या तुम सोचते हो ये पृथ्वी तुम्हारे साथ जाएगी? शब्दों की शक्ति ने तलवार को झुका दिया। वत्सराज ने भोज को छिपा दिया और राजा मुंज को हिरण का खून दिखाकर झूठ बोल दिया। लेकिन जब मुंज को अपनी गलती का एहसास हुआ तब भोज का पुनर्जन्म हुआ। भोज वापस आए और धार नगरी के सिंहासन पर आसीन हुए। भोज केवल एक राजा नहीं, एक पॉलीमेथ थे, एक ऐसा इंसान जिसे हर विषय का ज्ञान था। उन्होंने 84 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। उनके सबसे रहस्यमयी ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार में ऐसी तकनीकें दर्ज है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें उन्होंने व्योमयान यानी उड़ने वाली मशीनों का वर्णन किया, पारे और आग के मिश्रण से चलने वाले यंत्र। उन्होंने रोबोटिक द्वारपालों की कल्पना की जो महलों की रक्षा करते थे। क्या यह महज उनकी कल्पना थी या प्राचीन भारत के पास ऐसा कोई गुप्त विज्ञान था जिसे हम भूल चुके हैं? उन्होंने धार नगरी में भोजशाला बनवाई, दुनिया की वो यूनिवर्सिटी जहां पूरी दुनिया से छात्र दर्शन, गणित और खगोल विज्ञान सीखने आते थे। भोजपुर में उन्होंने बनाया दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग, जिसे आज भी उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। 11वीं सदी की शुरुआत, उत्तर से महमूद गजनवी का कहर बरस रहा था। उसने सोमनाथ को लूटा, मंदिरों को ध्वस्त किया, लेकिन जब वो वापस लौट रहा था उसके सामने एक दीवार खड़ी थी। महाराजा भोज। भोज ने अकेले नहीं बल्कि भारत के राजाओं का एक महासंघ बनाया। गजनवी इतना डरा हुआ था कि उसने सीधा रास्ता छोड़कर सिंध के रेगिस्तानों का रास्ता चुना। भोज की सेना ने उसे वहां तक खदेड़ा जहां पानी की एक बूंद के लिए गजनवी के सैनिक तरस गए।
इतिहासकारों का मानना है कि भोज की इसी शक्ति के कारण गजनवी के बाद अगले 150 सालों तक किसी विदेशी आक्रांता ने भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। भोज ने न केवल सीमाएं सुरक्षित की, बल्कि सोमनाथ का पुनरुद्धार कर यह साबित किया कि भारतीय संस्कृति को मिटाना नामुमकिन है। लेकिन महानता की कीमत सदैव चुकानी पड़ती है। भोज की बढ़ती ख्याति उनके पड़ोसियों के लिए खतरा बन गई। चालुक्य और कलचुरी राजाओं ने हाथ मिला लिया। बूढ़े और बीमार भोज को चारों तरफ से घेर लिया गया। धार नगरी चल रही थी, लेकिन भोज विचलित नहीं हुए। कहते हैं, जब दुश्मनों ने महल के द्वार तोड़े तो सम्राट भोज ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। उनकी मृत्यु के साथ ही मालवा का वैभव और भारतीय विज्ञान का एक बड़ा स्तंभ गिर गया। कहावत मशहूर हुई, अद्य धारा निराधारा, यानी आज धार नगरी निराधार हो गई और मां सरस्वती अनाथ। राजा भोज मरकर भी नहीं मरे, वे जीवित है। भोपाल की उस विशाल झील में जिसे उन्होंने बनाया था, वे जीवित है हर उस कविता में जो भोजशाला की दीवारों पर उकेरी गई है। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक सच्चा शासक वही है जो युद्ध भी लड़े और ज्ञान का दिया भी जलाए। अगली बार जब आप भोपाल या धार जाएं, तो उन पत्थरों को गौर से सुनिएगा। शायद आपको आज भी राजा भोज की तलवार की खनक और उनकी कलम की गूंज सुनाई दे। अगर आपको भारत के इस महान सम्राट की कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और कमेंट में जय महाराजा भोज जरूर लिखें।